अस्सलाम वालेकुम, नाज़िम मलिक आपके साथ बेल्स ऑफ में। और इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है T20 मेंस वर्ल्ड कप हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, बल्कि मेहमान का एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ आसिफ खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन हिमसेल्फ, लवली एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अपडेट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं? एक्टिव एक्टिव यस। और हमारे साथ वन एंड ओनली शोएब मोहम्मद साहब हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बातें करेंगे आज भी। आप भी तैयार हैं? बिल्कुल जी। ओपनिंग हम फ़ौरन प्रोग्राम होते ही अच्छी बातें शुरू कर अच्छी बातें शुरू हो जाती हैं, और जहाँ पर कोई मसलो मसाइल होते हैं वहाँ पर फिर बातें जो है वो गड़बड़ भी होने लग जाती हैं। फिर सबकी सच्चाइयाँ सामने आती हैं ना। That's the name of the game. एग्जैक्टली। तो आज के जो मैचेस हैं, पहले तो हम उनके हवाले से बात करते हैं। दो तो बारिश की नज़र हो गए जी हाँ। एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच, और साथ ही एक और मैच जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड एग्जैक्टली। अच्छा, हम बात करेंगे फिर वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मैच की। वेस्ट इंडीज़ जीत गया मैच, तो उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। पहले जिम्बाब्वे को अच्छा, ज़ारे जोसेफ उसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही वेस्ट इंडीज़ की, क्योंकि इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। वो क्वालिफाइंग खेल रहे हैं, इसी से अंदाज़ा लगा लें। 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियंस हैं दोनों फॉर्मेट में, यानी T20 की भी 2 दफ़ा जीते, और वर्ल्ड जो 50 ओवर का होता है वो भी 2 मरतबा जीती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो मुझे अफसोस होता है देख के इनको कि ये क्वालिफाइंग खेल कर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी पोजीशन बेहतर है। एक ही मैच खेला है, तो अब देखें क्या सफ़र इनका रहता है, ये ज्वाइन कर पाएंगे मेंस को, क्योंकि मेंस वर्ल्ड कप तो शुरू होगा। मेंस वर्ल्ड कप, वो जो शोएब भाई कहते हैं ना, बॉयज़ टू मेन वाला जो, तो मेंस में ये शामिल हो पाएंगे या नहीं, ये तो देखना होगा अभी। एग्जैक्टली। अच्छा शोएब साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोमेंट है कि अब वेस्ट इंडीज़ को भी क्वालिफाई करने के लिए इस तरह से मैचेस खेलने पड़ रहे हैं। तो जब आप, मतलब एक वो दौर था जब वेस्ट इंडीज़ जो नंबर 1, और तो बहुत वाकई एक हर्टिंग पॉइंट भी होता है उनके अपने लिए भी, और हम भी देख कर कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ होना चाहिए, मतलब वेस्ट इंडीज़। इसमें ये कि टाइम्स हैव चेंज्ड, एक और दूसरी टीमें वो इवॉल्व करी हैं, ऊपर आई हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर। जैसे नामीबिया की टीम है, एक टाइम पे श्रीलंका इतना ज़्यादा नॉट टू बी सीन थी, और फिर सरफेस की, और फिर वर्ल्ड कप आके जीत गए। तो मतलब ये है कि, और फिर उसके बाद जो थोड़ी लो परफॉर्मेंसेस हुई, इसलिए कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम का जैसे आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल दे वर फोर्स टू रेकन विद, दे वर अनशेकेबल एट वन मोमेंट ऑफ टाइम। और उसमें मज़े की बात यह है कि उनके जो दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन, बॉलर्स और फील्डर्स वगैरह उनकी टीम में हुआ जब करा करते थे, तो एक वो जैसे काली आंधी भी कहते थे, उनकी बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर, दुनिया के टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, विव रिचर्ड्स से लेके लारा एंड सो मैनी अदर्स, ग्रेनेज हेंस। तो लेकिन ये कि अब वहाँ क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड भी नहीं रहा, वो प्लेयर्स भी नहीं रहे। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो हुई, जो उनके लिए सेटबैक हुई, कि इंग्लैंड में पहले 2 काउंटी प्लेयर्स खेलने की इजाज़त हुआ करती थी, और 2 प्लेयर्स एट अ टाइम एक काउंटी से खेला करते थे। तो वहाँ सीखते भी थे, और फिर पूरी दुनिया में उनका नाम और बढ़ जाया करता था, देखिए वहाँ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते थे। वेस्ट इंडीज़ वेयर एल्स, वहाँ अब स्टैंडर्ड ही इतना कम हो गया है कि जो अमंग देमसेल्फ भी जो स्टैंडर्ड है वो इतना लो है कि वो वर्ल्ड सर्किट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाते, मैच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वन ऑफ कोई ऐसी परफॉर्मेंस किसी एक बैट्समैन की आ गई, कोई एक बॉलर की आ गई, तो वो वजह है मेनली। लेकिन ये कि बिल्कुल बहुत ग्रेट टीम रही है, और अफसोस भी होता है कि उनको कम्पीट करके वर्ल्ड कप के अंदर आना पड़ रहा है। लेकिन इस तरह बाज़ दफ़ा दूसरी टीमों के साथ भी होता रहा है। तो ये टाइम की बात होती है, टाइम दूसरी टीमें जब ऊपर आएंगी तो फिर यू गॉट टू मैच
their performances. टफ हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा खेलेगा वो आगे बढ़ेगा। वी कैन सी अफगानिस्तान जो है वो आगे कितना ज़बरदस्त आ गया है। बांग्लादेश, आई मीन अब ये वो टीमें थी जो एक ज़माने में हम कहते थे कि ये कैसे आगे आएंगी, और लेकिन अब कितनी आगे आगे। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आके बहुत ज़बरदस्त और बातें भी हैं, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। बेल्स ऑफ में हमारे साथ आसिफ खान एंड शुएब मोहम्मद, और अब हम बात कर रहे हैं कि आज के जो मैचेस हुए, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के हवाले से, और साथ ही स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मैचेस। वेस्ट इंडीज़ वहाँ पर जीत गया जिम्बाब्वे से, और स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आयरलैंड जीत गया। इसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आसिफ से ज़रा पूछते हैं अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि ब्रेक से पहले बात हो रही थी। जिस तरह हमने कहा कि बड़ी सारी ऐसी टीम्स हैं जो पहले बहुत फेमस थी, बड़ी ज़बरदस्त खेलती थी, एकदम से वो अब अपने लिए देखें ना अब इस तरह टीम से खेलना पड़ रहा है उनको। लेकिन उनमें से अफगानिस्तान ऐसी है जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे? अफगानिस्तान का जो नेचर ऑफ प्ले है ना, अफगानिस्तान, खैर मैंने काफ़ी काम किया है इनके साथ, कोई 2009 से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, तो मेरी नज़र है इन पर। वो एक लंबी स्टोरी है कि पाकिस्तान ने किस तरह से मदद की और क्या क्या हुआ, लेकिन इनका जो नेचर ऑफ प्ले है ये एग्रेसिव है। इनका जो फेवरेट प्लेयर है जो मैंने पढ़ा वो शाहिद अफरीदी को ये फॉलो करते हैं, शोएब अख्तर को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो एग्रेसिव नेचर ऑफ प्ले, ये T20 क्रिकेट इन्हीं का ब्रांड है, जिसमें ये फिट इन हो गए। टेस्ट मैच स्टेटस भी है इनके पास, लेकिन वो इतना नहीं खेलते या उतना परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इनके टॉप प्लेयर्स इस वक्त, टॉप जो ICC रैंकिंग में बॉलर्स हैं उसमें 2 अफगानिस्तान से हैं। राशिद खान टॉप रैंकिंग बॉलर है, उसके अलावा मुजीब, ये 2 बॉलर्स हैं। और बहुत मैंने कहा ना, जो नेचर है T20 गेम की वो बिल्कुल इनके मिजाज से मिलती जुलती है, या बिल्कुल ये उसी मिजाज के हैं। तो ये उस तरह से खेलते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, और नेवर से डाई एटीट्यूड जो है इनका, वो इनको यहाँ तक लाने में मदद इन्होंने दी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ऐसा से पूछूंगी आज के मैचेस के हवाले से ज़रा बताइएगा। आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। अच्छा मैच होता अगर बारिश इतनी नया हो पाती, सिर्फ 2 ओवर पाकिस्तान ने बैटिंग कर सके। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो अजम्पशंस थे कि शाहीन आफरीदी के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे थे, मेरा यही कहना था कि वो अपने नाम को कैरी कर रहे हैं और वो प्राइड फील करते होंगे, प्राउड फीलिंग आती होगी कि इतना बड़ा नाम है, दुनिया की आंखें उसको देखना चाहती हैं, देख रही हैं और बैक भी करती हैं। तो और वही उसी ने आते के साथ ही डिलीवर किया और 2 विकेटें लेने में कामयाब हो गए। फर्स्ट फ्यू ओवर्स में ही कामयाबी मिली, और फिर पाकिस्तान ने उनको रीजनेबली टोटल के अंदर रिस्ट्रिक्ट भी किया, और उनको बहुत ज़्यादा जो लूज़ डिलीवरी थी ऑफकोर्स उस पर तो मार पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने आप को ओवर पावरिंग शो किया। और अब पाकिस्तान की बैटिंग थी तो उन्होंने 19 रन थे, जिसके अंदर 19 में से 0 पे रिजवान थे और बाबर आजम के 6, लेकिन 13 वाइड्स उन्होंने एक बॉलर ने उनकी तरफ से की। तो खैर नेचुरली ये एक साइड मैच है और इसकी उस तरह से वैल्यू नहीं है, लेकिन एक अच्छी टीम है, कोई किसी भी टाइम पे किसी भी टीम के अगेंस्ट अपसेट ज़रूर कर सकती है। दे हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, और स्पेशली उनकी जो बॉलिंग की जो ट्रैजेक्टरी है, राशिद और मुजीब के हाथों में जो मैजिक है, आई एम श्योर इज गोना प्ले इट्स रोल इन दिस वर्ल्ड कप। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ, पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग जो है उस पर इतनी बात नहीं हो रही। पाकिस्तान के पास 6 फास्ट बॉलर्स हैं, एक से बढ़कर एक, मतलब शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, वसीम है, हसनैन है, उसके अलावा नसीम शाह, मतलब दे आर द टॉप ऑफ द लाइन बॉलर्स। तो ये 6 फास्ट बॉलर्स जो हैं, हमारा 6 पैक्स जिनको कहा जा रहा है, ये हैं जिनको देखना होगा। ये पिक्चर्स भी ऑनर है, पिक्चर भी ऑनर है, ये सब देखिए टॉप। अच्छा, ये एक है चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ऐसी होती है जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा चलते हैं, पेस फ्रेंडली होती हैं ऑस्ट्रेलिया की पिचेस। अब ऐसा नहीं है शायद, क्योंकि अब ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स ऑस्ट्रेलिया में पिच से मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को। तो फास्ट बॉलर्स का रोल इतना रहा नहीं T20 में रिसेंट टाइम्स में, या अगर रैंकिंग में भी अगर देखें तो स्पिनर्स उसमें सारे ज़्यादातर स्पिनर्स हैं, बल्कि 90% स्पिनर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। वजह क्या है सर, वजह क्या चेंजेस क्यों हैं? असल में होता ये है कि जब स्पिनर आके गेंद करता है तो उस वक्त उसको फ्री हिट बैट्समैन दे फील मच एट ईज़, और वो उनको बड़ी हिट मारने के लिए कोशिश करते हैं,
और वो अगेंस्ट द टर्न हो या अगर बॉलर अच्छा हो तो वो उसको एक्स्ट्रा रन एक्यूमुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ज़्यादा हिटिंग करने जाते हैं तो वो आउट भी कर लेते हैं। और जब एक दफ़ा टीम के अंदर जितनी दफ़ा विकेट्स गिरती हैं उतनी टीम बैकफुट पे आती है, गिरती है टीम, मेंटली भी गिरती है, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर भी डाउन होता है और टोटल भी इतना हेल्दी नज़र नहीं आता। तो स्पिनर्स इसलिए डोमिनेट एक तरह से करते हुए यूजली अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर और इंटेग्रल पार्ट है एक बॉलिंग अटैक का जिसमें एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी हो। तो बिल्कुल ये चीज़ देखने में आएगी और स्पिनर्स मतलब विकेटें लेंगे भी। इसलिए एक और चीज़ है कि स्पिनर्स के ऊपर ऐसा लगता है कि बड़ी हिट बन लगेगी, लेकिन आपने देखा ये ऑलमोस्ट टचिंग मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 75 to 80 यार्ड्स की बाउंड्री थी आज भी। और इसका मतलब ये है कि ये बड़े ग्राउंड्स के ऊपर बड़ी ही बाउंड्री रखी जाएगी रादर देन नेशनल स्टेडियम के 55-60 गज की बाउंड्री, और उसमें हमारे वाले क्रॉस करने में कामयाब ज़्यादातर नज़र आते हैं जैसे PSL के मैचेस वगैरह। और जब इंटरनेशनल सर्किट के अंदर बड़े ग्राउंड्स मिलेंगे तो जैसे न्यूजीलैंड में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, they are going to face the same music here in Australia also. ओके अच्छा, हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से कि आज वेस्ट इंडीज़ ने जीता मैच, तो क्या कहेंगे कि कैसा खेला और क्या फर्दर आगे आप देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है? कुछ शॉट्स तो बहुत अच्छे थे जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से लगे, ख़ास तौर से जो बॉलिंग हज़ारे जोसेफ ने की वो तमाम ही जो उसने आउट किए वो ब्लॉक होल में किए हैं या बोल्ड किए हैं, तो बड़ा खूबसूरत लगा मुझे। हज़ारे जोसेफ एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, और उसके अलावा होल्डर भी बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके अलावा भी उनके प्लेयर्स में एक्सपीरियंस तो है, लेकिन बड़ा डिसिप्लिन बॉलिंग की और सिर्फ 4 ओवर्स में 16 रन उसने दिए, तो इससे अंदाज़ा होता है कि कितना डिसिप्लिन बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ के इस फास्ट बॉलर ने। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए मैच है, प्रैक्टिस भी करनी है और एक बड़ा नाम टैग तो है ना, वेस्ट इंडीज तो वेस्ट इंडीज ही है, क्वालीफाई भी करना है। हाँ फिर आगे खेलना भी मत भी आइंग फॉर द कप ऑल्सो रादर। तो ऐसा नहीं है, तो जो बड़ी टीमों का मोरल जो है उनको यही बताया जाता होगा ना कि भाई ये तुम्हारी टीम के पास ये इस तरह के लाइनेज ऑफ प्लेयर्स में से विव रिचर्ड्स और होल्डिंग और मार्शल वगैरह थे, तो आप उनके शूज़ में आके उनको फुलफ़िल करना है। तो आई एम श्योर मोरल अच्छा होगा। एक वन ऑफ मैच वो हार ज़रूर गए, लेकिन यह है कि उनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी है और वो इस तरह की क्लिप्स जो इनके जो बैटिंग स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो बहुत पावरफुल होता है। आज भी 1-2 छक्के हमने देखने में आए कि ऑलमोस्ट टचिंग पूरे बड़े बड़े ग्राउंड को पार करती हुई बॉलों को देखा गया। मुश्किल है लेकिन फिर भी हुआ। तो लेकिन ये कि क्रिकेट ताकत का गेम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। तो टाइमिंग जिस टीम की ज़्यादा अच्छी होगी में दे भी बॉलिंग और उनकी फील्डिंग प्लानिंग हर चीज़ के अंदर टाइमिंग होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम इस पे भी बात करते हैं और हम बात करेंगे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मैचेस के हवाले से भी। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर है और वो मैं आपको बताऊं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के बयान के हवाले से ये बड़ी खबर है आज की। इस पर भी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। हमारे साथ एक्सपर्ट राय दे रहे हैं शोएब मोहम्मद साहब और साथ ही आसिफ खान साहब भी हैं और हम बात करेंगे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मैच के हवाले से। तो शोएब सर, कैसा रहा मैच? आयरलैंड जीत गया। मज़े की बात है कि ये जो वीकर टीम्स हैं दे लॉन्ग फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर, और ये इस तरह का जो स्टेज है, सेंटर स्टेज, इनको साल में 2 साल में मुश्किलों से 1 आध दफ़ा ही मिलता है। और उसके अंदर पूरी नेचुरली सारी दुनिया की जो वीकर टीम्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा माइल चलना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं अपने जौहर जो पूरे साल मेहनत करते हैं। लेकिन इट्स अ पिटी के वो इसलिए कि उनका कंपटीशन टफर टीम से नहीं होता, तो स्टैंडर्ड जब आप अगेंस्ट अपने बेटर से खेलते हैं देन ओनली यू टेंड टू गेट बेटर योर ओन सेल्फ। तो वो उनके साथ एक ये सेटबैक ज़रूर है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत लीग क्रिकेट खेलने से दूसरी जगहों पे आपके कुछ प्लेयर्स जाके खेल पाते हैं तो उससे एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऑफ कोर्स आयरलैंड बीइंग आई थिंक शेड बेटर टीम दे वन टुडे,
और अच्छा मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ क्लिप्स होंगी। बिल्कुल, मैं स्कॉटलैंड के बारे में जानना चाहूँगी कि स्कॉटलैंड जो है क्या कहेंगे कि इंग्लैंड ऑलरेडी वेरी टफ टीम है, स्कॉटलैंड न्यू। स्कॉटलैंड एक ऐसा मुल्क है जो इंग्लैंड के साथ ही है। तो इंग्लैंड, उनके लड़के खेलते हैं, इंग्लिश काउंटी बहुत खेलते हैं, और स्कॉटलैंड में भी क्रिकेट होती है। स्कॉटलैंड मुझे याद पड़ता है स्कॉटलैंड तो एक दफ़ा क्वालिफाई भी कर चुका है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 2007 का वर्ल्ड कप खेला है स्कॉटलैंड, जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो स्कॉटलैंड के लड़के फेमिलियर हैं क्रिकेट से, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा होती नहीं क्रिकेट या, और अब T20 क्रिकेट तो हर टीम के पास स्टेटस है, तो सारा साल क्रिकेट हो रही होती है, तो इस तरह से इनको ग्रो करने का मौका मिलता है। स्कॉटलैंड हुआ, नेदरलैंड्स बड़ा अच्छा खेल रही है, नामीबिया इज़ कमिंग अप, और भी बहुत सारे, नेपाल इज़ वन टीम टू वॉच फॉर इन द फ्यूचर, और उसके अलावा ओमान की टीम इज़ डूइंग वेरी वेल, सिंगापुर इज़ डूइंग वेरी वेल। तो ये यूएसए की टीम, वाह, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये छोटी टीम्स जिनको मौके अब मिल रहे हैं, तो ये अच्छा बेहतर से बेहतर होती है। T20 से जो है ये फ़र्क ज़रूर पड़ा। अच्छा, अब हम मेन अहम की आज की जो खबर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के बयान के हवाले से ज़रा डिटेल में आप भी बताएं, और शोएब साहब से पूछूंगी पहले। आसिफ आप बताइएगा ये क्या है, बयान क्या है, डिटेल दें। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं इस वक्त, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के भी सेक्रेटरी हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा ब्लॉक है जो 1983 में पाकिस्तान ने बनाया था। पाकिस्तान के आरिफ अब्बासी, इंडिया के जगमोहन डालमिया, ये बड़े विजनरी लोग हैं। विजनरी लोग, जगमोहन डालमिया तो गुजर गए, लेकिन आरिफ अली खान अब्बासी भी हैं। इसका मकसद क्या था, मैं पहले ये बता दूँ आपको। इसका मकसद ये था कि एशिया की जो कंट्रीज़ जो क्रिकेट खेलती हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें, उनके लिए कुछ ऐसा हम बनाएं कि क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल कोई बॉडी बनी हो, दुनिया में ऐसा नहीं। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त अभी जो है ना इंटरेस्टिंग बात होगी, लेकिन ये है कि आपको हमसे वो इंटरेस्टिंग बात की तरफ बीच में छोड़कर जा रहे हैं। तो ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी बात, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और हम अब बात करने वाले हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने जो बयान दिया उसके हवाले से कि पाकिस्तान में 2023 में एशिया कप होने वाला है, और उस पर उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम नहीं आएगी। ये एक अजीब सा, एक शॉकिंग बयान सबके लिए था, क्योंकि ये बयान वो नहीं दे सकते थे जिस डेजिग्नेशन पे वो उस वक्त खड़े हुए हैं। तो आसिफ इस पर ज़रा डिटेल में बात बताएं। वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम अ वेरी इमेच्योर मैन, मैं कहूँगा। ही इज 38 ईयर्स ऑफ एज, नॉट इवन 40, जहाँ हम कहते हैं कि मेच्योर हो गया है आदमी। तो बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट था, और बहुत अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, बड़ा डिसेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, उसमें कहीं पर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नाम नहीं है। पाकिस्तान ने उनको एड्रेस किया एज दी प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो इमेच्योर स्टेटमेंट को बड़ा अच्छा टैकल किया पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया में भी तो होने वाला है फिर वर्ल्ड कप, तो उसके हाँ 2023, तो उसके लिए फिर वो नहीं पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है अब आईसीसी के लिए कि वो अब दे कैन नॉट प्ले इन टू मैंस लैंड, और बात ये है कि दे हैव टू टेक अ डिसीजन एंड अ सॉलिड वन। और इसी के अगर पाकिस्तान वो आने से मना करते हैं, वो शायद बोलेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, तो एक टीम के लिए पूरा सेटअप चेंज किया जाए, तो इसका मतलब वो वीकर स्टांस पे खड़े हो गए, बैकफुट पे नज़र आएंगे आईसीसी वाले। अगर इंडिया का मान लेते हैं बात को, तो ये, और वो प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा, तो वो भी गलत है। तो वो डेंट आईसीसी को ही पड़ना है। तो आइदर वो या तो इस दफ़ा बिल्कुल ही कॉल ऑफ कर दें अपना टूर, और वो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान भी तो उनके सेटअप का डिस्टर्ब कर सकता है, विच वुड प्रॉब्ली बी अ बिगर सेटअप इवेंचुअली, स्पॉन्सरशिप और वो तमाम मतलब ज़्यादा वर्ल्ड कप, वो ज़्यादा मैचेस होंगे, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है इस वक्त आईसीसी के लिए। दे हैव टू स्टेप अप और दे पुट देयर फुट डाउन, और वहाँ एक क्लियर साइन देना चाहिए कि नहीं, ये आपको आना पड़ेगा, दिस हैज़ बीन साइंड एंड एवरीथिंग। और पीसीबी ने बहुत अच्छा तरीके से इस चीज़ को अभी तक सो फार हैंडल किया है, लेकिन फॉर फ्यूचर ऑल्सो आगे इस तरह का कभी मौका वापस जब इंडिया ये चीज़ें करी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, थोड़ा आके दिखाएगी,
तो उनको एक कॉल देनी पड़ेगी वंस एंड फॉर ऑल। अब देखो पाकिस्तान कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब मतलब इतनी बड़ी टीम है, नाम है, और पहले से पेन डाउन हुई हुई हैं ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें कि ये टूर होगा और ये तमाम अच्छा, चीज़ें। आपस में टीम्स का बड़ा अच्छा रिश्ता है दोनों टीम्स का। यस यस, इतने अच्छे दोस्त हैं जिनको कि आप उजागर भी करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी शामी से मिल रहे हैं, या कोहली से शाहीन बाबर आजम की मुलाकात हो रही है, रिजवान की हो रही है, तो और वो कहते भी अच्छा हैं। लेकिन ये इंडिया के ये जो जय शाह साहब हैं, ये हैं पॉलिटिस्ट। इनके वालिद साहब का नाम है अमित शाह। अमित शाह इज़ द मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया, और अमित शाह का एक अलग किस्म का क्लाउड है। और ये पहले नहीं है जो सियासत से इनका ताल्लुक था, इससे पहले भी शरद पवार रह चुके हैं इंडिया के क्रिकेट बोर्ड में। तो सियासत और क्रिकेट, और मैं क्रिकेट इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी गेम्स में इतना हमें नज़र नहीं आता, तो क्रिकेट को अलग-अलग करना होगा। अच्छा, बाकी ये नहीं हमने इतना इतना ज़्यादा। देखा। अब आपको याद है नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर है, वो अरशद नदीम के साथ कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। नीरज चोपड़ा के अलावा और भी आप ले लें, कबड्डी के कितने मैचेस होते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। पाकिस्तान इंडियन पंजाब से पाकिस्तान पंजाब में कितना आना जाना होता है। हाँ। उनके वो सीएम साहब बड़े मशहूर थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो आते हैं पाकिस्तान वाले जाते हैं यहाँ से। तो दूसरे गेम्स में तो बड़ा अच्छा रहता है, सिर्फ क्रिकेट में ही ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिकेट इज़ $1 मिलियन गेम। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत ज़्यादा हिट पहुँचाएंगे अगर नहीं होते तो। रेवेन्यू के हिसाब से बहुत बड़े मैचेस हैं, मतलब रेवेन्यू मैं आपको बताऊं कि मतलब बिलियन का गेम होता है, $1 बिलियन का। स्पॉन्सर्स हैं, सब कुछ है, चीजें और इन्वॉल्व होती बहुत हैं। कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। तो सियासत तो, और ये पहले हमने कभी नहीं देखा था, ये अब ज़्यादा चीज़ें आ गई, ये और ये आता भी इंडिया से ही ज़्यादा है। वो बिल्कुल थोड़ा सा शो करते हैं कि एज इफ और पावरफुल बॉडी, जो कि है भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि कब तक वो अब इस टाइम पे तो आई एम श्योर दे आर गोना गेट एक्सपोज्ड। और बहुत से लोग कहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस चलता है आईसीसी के ऊपर। नेचुरली वो डाइजेस्टेबल आईसीसी को तो नहीं है ये बात, तो देखना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, कल के मैचेस के हवाले से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि कल जो है स्पेशली मैच हो रहा है श्रीलंका का, और साथ में मेरे ख्याल में उनका हो रहा है मैच श्रीलंका का, और वो उस पर कल ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जाते जाते क्या कोई पॉइंटर्स कुछ देना चाह रहे हैं आप? हमारी ज़बान ना कड़वी हो गई है, आखिरी जो हमने बात की है ना, उसके बाद उसी पे रहिए और उनको बोलिए। जय शाह साहब को बोलना पड़ेगा कि सर कुछ मैच्योरिटी की बातें करें, अपने मुल्क की, अपने क्रिकेट बोर्ड की, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसी जगह साई की वजह ना बने। क्रिकेट शुड बी प्लेड इंडिपेंडेंटली, और पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कल का मैच है नीदरलैंड और श्रीलंका का, विच विल बी इम्पोर्टेंट मैच, और नबेबिया ना सही प्रोनाउंस किया, नबेबिया एंड यूएई। अब नई नई टीम्स आ रही हैं ज़रा, और नए नए जो है सुनने में आ रही हैं, नाम भी सुनने में आ रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट जो है वो कि इन टीमों को मौका मिल रहा है अब आगे बढ़ने का, आगे जो है जाने का। तो क्या कहेंगे सर आप जाते जाते? नबेबिया का चांस ज़्यादा बेटर मैं देख रहा हूँ, और उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड सर्किट के अच्छे लीग के प्लेयर खेलते हैं, तो और पहले मैच भी जीते हैं, तो डेफिनेटली आई रेकन इट वुड बी अ गुड गेम। एक बात जो मैं कब से मैं कहना चाह रही थी, श्रीलंका के लिए भी वही चीज़ जो वेस्ट इंडीज़ के, मतलब बहुत अच्छी टीम, मतलब हमेशा से इतना जीते, मतलब वर्ल्ड कप वो भी जीते, तो वो ज़रा सा जो है ना, ये एक ज़रा अगेन ठीक है उनको क्वालिफाई करना है, पर फिर वही वाली बात कि इट्स हर्टिंग एक्चुअली। इट इज हर्टिंग इंडीड। नहीं, श्रीलंका की टीम है तो बहुत अच्छी, और पाकिस्तान एशिया कप पाकिस्तान जैसी इतने जायंट को हराया है उन्होंने, लेकिन फिर भी क्वालिफाइड तो करना पड़ेगा, किसी को तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। 4 टीमें तो क्वालिफिकेशन से ही आएंगी। हाँ, फिर कल जो है, कल ज़रा मैचेस होंगे, तो कल का इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि है श्रीलंका का अगेन वही वाली बात, तो देखेंगे कल मैच, और फिर आपको अपडेट्स देंगे कल के हवाले से भी, और कल आपके साथ इसी टाइम पे मौजूद होंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर हमारे साथ आसिफ भी होंगे और शोएब साहब भी होंगे। सो अगेन वही बातें दोबारा से कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, और आपसे मुलाकात होगी। सो स्टे विद अस।